ऑल इंडिया लेवल का ये टेनिस क्रिकेट, जिसमें केवल मध्य प्रदेश ही नहीं देश के अनेकों राज्यों से टीमें सम्मिलित की गई है। अभी आप देख रहे हैं राजकोट की ये टीम, वहीं दूसरी ओर जबलपुर संस्कारधानी की टीम। हालांकि टॉस जीता बालाजी राजकोट ने और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है, आमंत्रित किया है बल्लेबाजी करने के लिए। अंपायर ध्यान देंगे, 3:35 पर पारी शुरू हो रही है। 3:55 पे पारी खत्म हो जानी चाहिए। दोनों ही बल्लेबाजों की बात करें तो इस समय दोनों ही बल्लेबाज दिखाई दे रहे हैं, प्रसून और शानू। राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद हल्के हाथों से स्वीप करने की कोशिश, स्क्वायर लेग के इलाके में गेंद ढकेली गई और जब तक गेंद फील्ड की जाती बल्लेबाजों ने अपने रनों की शुरुआत कर दी गई है। वहीं गेंदबाजी की कमान पर राजदीप जडेजा। एक और बेहतरीन गेंद, इस बार कलाकारी हुनर का प्रदर्शन किया है गेंदबाजी में। गुड लेन पर टप्पा हुई गेंद हल्की सी बाहर की तरफ निकलती हुई, और क्या गेंदबाजी है। हालांकि एक अच्छा मौका है संस्कारधानी के बल्लेबाजों के पास इन जैसे गेंदबाजों को डिफेंड करने का। इस बार भी बढ़िया गेंद, लोअर फुल टॉस थी, हालांकि बल्ले के नीचे से गुजरी, कनेक्शन नहीं गेंद और बल्ले का। तमाम दर्शक मौजूद है लेकिन शोर अब तक पैदा हुआ नहीं है। जबलपुर के तमाम क्रिकेट प्रेमी इस मैदान के चारों ओर है। एक और बढ़िया गेंद, हालांकि वाइड की अपील कर रहे हैं, लेकिन जब आप तिरछा बल्ला चलाएंगे, थोड़ा सा भी सफल करेंगे तो आपकी वाइड की मांग स्वीकारी नहीं जाएगी। बिल्कुल भी ये वाइड की मांग स्वीकारी नहीं गई है। अगली गेंद के लिए फिर से तैयार है राजदीप। एक और बढ़िया गेंद, स्लोवर यॉर्कर, बल्ले के नीचे से गुजरी, हालांकि विकेट कीपर भी बीट हुए थे, लेकिन शॉट फाइनल के इलाके में खिलाड़ी मौजूद है जिन्होंने अपना काम बखूबी तौर से किया है। अब तक बिल्कुल भी शोर पैदा हुआ नहीं। आपको जिसको सपोर्ट करना है करें, लेकिन अपनी उपस्थिति दिखाएं जरूर। लोअर फुल टॉस, गेंद को खेल दिया है मिड विकेट के इलाके में, हालांकि खिलाड़ी मौजूद थे। बिल्कुल भी ज्यादा रन खर्च हुए नहीं है इस ओवर से। इस ओवर से केवल 2 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। वहीं बल्लेबाजों की बात करें तो प्रसून ने 5 गेंदें खेली जिसमें 1 रन, वहीं शानू 1 गेंद खेलकर 1 रन बनाए। राजदीप जडेजा की गेंदबाजी में कोई विकेट नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण ओवर की गेंदबाजी इन्होंने खत्म की है। बालाजी क्लब राजकोट बनाम संस्कारधानी के बीच में ये मुकाबला देख रहे हैं। चारों ओर दर्शक आ चुके हैं और जैसे जैसे दिन सूरज ढलने को आएगा वैसे वैसे दर्शकों की उपस्थिति ज्यादा होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिन के मुकाबले हैं तो आप सुबह से लेकर शाम तक हमारे साथ जरूर जुड़े रहे। YouTube के माध्यम से आप देख ही रहे हैं, लेकिन जितनी ज्यादा उपस्थिति आपके मैदान पर रहेगी उतना ज्यादा उत्साह खिलाड़ी को आएगा। मेहमान टीम जब मैदान पर है तो मेहमान नवाजी करने का काम जबलपुर का है। इमरोज गेंदबाजी की कमान पर है। पारी के दूसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। दूसरे ओवर की पहली गेंद भी बड़ी आसानी से गुजरी। अब तक किसी भी टीम का कोई सपोर्ट दर्शकों की ओर से देखने मिला नहीं है। शहर के शोर में वीरानियां है, यहां तुम हो मगर तन्हाइयां है। ये मणिका दुबे की लाइन है, आपके सिहोरा से बिलोंग कर रही है। इसी बीच वाइड का सिग्नल आ चुका है, अतिरिक्त के रन आना शुरू हो चुके हैं। एक और अच्छी गेंद दूर रख रहे हैं बल्लेबाज से, क्योंकि जान रहे हैं कि बल्लेबाज लगातार आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरीके की गेंदबाजी में आप आड़ा बल्ला चलाएंगे बिना गेंद देखे तो फिर आपके रन बनना मुश्किल होंगे। ऑफसाइड का इलाका खाली है, उधर गेंद को खेले तो शायद मौका बन जाए। एक और आड़ा बल्ला, लेकिन इस बार वाइड आ चुकी है, काफी ज्यादा बाहर की तरफ निकली गेंद। प्रसून स्ट्राइक पर है जिन्होंने अब तक 8 गेंदें खेली हैं
और केवल 1 रन इनके बल्ले से देखा गया है। वहीं शानू ने केवल 1 ही गेंद। इस बार अच्छा स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर के इलाके में ड्राइव किया था, लेकिन ये तगड़ा ड्राइव था, कनेक्शन उतना खासा नहीं था। जिस ताकत का इस्तेमाल किया था उस ताकत का नजारा नहीं देखने मिला गेंद पर। फिलहाल तो एक सिंगल आ चुका है, छोर बदला है दोनों ही बल्लेबाजों ने, बहुत देर के बाद सिंगल देखने मिला है। इस ओवर में 2 वाइड भी आई है और कुछ गेंदें डॉट भी आई है। ये जबरदस्त स्ट्रोक, बेहतरीन तरीके से बिग हिट खेला था, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है प्रदीप पाटिल, जिनके सुपुर्द ये इलाका छोड़ दिया जाता है। डिप मिड विकेट का इलाका प्रदीप पाटिल के हवाले, और जब इस इलाके में ये फील्ड करते हैं तो छा जाते हैं। बहुत शानदार फील्डिंग, उछाल थी, अपने आप को थोड़ा सा हवा में उछाला और क्या बेहतरीन तरीके से कैच जज किया है प्रदीप पाटिल। देखिए हवा में थे थोड़ी देर के लिए, बहुत शानदार क्रिकेट देखने मिल रहा है। कोशिश अच्छी की थी शानू ने, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। फिलहाल तो एक सफलता बालाजी क्लब राजकोट को हासिल हो चुकी है। 5 पे पहला विकेट, पारी के दूसरे ओवर का खेल जारी है। हीरा होंगे अगले बल्लेबाज। हीरा आते ही चमकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब गेंद इतनी दूर रहे और आड़े बल्ले से खेलेंगे तो बीट होना तय है। आपको परखना होगा कि गेंदबाज किस तरीके से गेंदबाजी करें। फिलहाल 2 ओवर के बाद 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आप देख रहे हैं शिवन्या कप, ये पहला संस्करण है। शिवन्या फाउंडेशन, शिवन्या होम्स प्रस्तुत कर रहा है शिवन्या कप। ऑल ओवर इंडिया की पूरी टीमें, टेनिस जगत की बड़ी से बड़ी टीमें इस मैदान पर आपको खेलती हुई दिखेगी। बस आपको मेहमान नवाजी करना है। तमाम जो दर्शक हमारे साथ में मौजूद रहते हैं, खेल के प्रशंसक है, और इन तमाम खिलाड़ियों को चाहने वाले जो है वो सपोर्ट जरूर करें। जब आप ऐसे जबलपुर में बस्ती आपकी बसी हो और इस भरी हुई बस्ती में वीराना सा छाया हो तो फिर मजा नहीं आता। आपको शोर करना होगा, उसूलों पर बात आए तो टकराना जरूरी है। जी इसी बीच गेंदबाजी शुरू हो चुकी है, देखना होगा क्या डिसीजन हो पाता है। कोशिश रोकने की थी जरूर। लेग बाय के स्वरूप ये चौका आया है। थर्ड मैन के इलाके में गेंद बहुत तेजी से निकली। मैं कह रहा था उसूलों पे बात आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। और जबलपुर को वो सबूत देना होगा। जब आप इस मैदान पर उपस्थित है तो अपना शोर पैदा करना होगा, इन मेहमान टीम के लिए सपोर्ट करना होगा। एक बढ़िया गेंद, अच्छी वापसी की है। हाई आर्म एक्शन के साथ में गेंदबाजी रही, यॉर्कर खोद कर निकालने की कोशिश, हालांकि 1 ही रन की सफलता मिल पाई है इस गेंद पर। आप देख रहे हैं आज के दिन का छठा मुकाबला बालाजी क्लब राजकोट बनाम संस्कार धानी के बीच में यह हो रहा है। अब तक 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत बेहतरीन गेंद, हालांकि फुलटॉस थी जरूर, लोअर फुलटॉस गेंद एकदम विकेटों के करीब में जाकर टिप्पा हुई। फिर से वही बल्लेबाजी देखने मिली, आड़े बल्ले से शॉट खेले जा रहे हैं, गेंद पर कोई निगाहें नहीं है। लेकिन बात यह है अहम कि जबलपुर के खिलाड़ी पहली दफा इतनी भारी गेंद से क्रिकेट खेल रहे हैं, जिसका खामियाजा कम रनों के तौर पर भुगतना पड़ रहा है। इस बार जबरदस्त स्ट्रोक खोद कर निकाला, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद थे, प्रथमेश वहां पर मौजूद थे। बिल्कुल भी गलती की नहीं है इस खिलाड़ी ने, निगाहें बनाकर रखी गेंद पर आखिरी वक्त तक और गेंद को अपने पंजे में दबोचकर एक और विकेट दिलाया है। देखिए क्या खूबसूरती के साथ में स्ट्रोक खेला जरूर था, लेकिन कनेक्शन उतना खासा नहीं। बल्ले के निचले हिस्से पर गेंद टकराई थी और टकराने के बाद टो के एकदम करीबी हिस्से पर गेंद टकराने के बाद सीधा वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ के इलाके में पहुंची। वहां मौजूद है प्रथमेश। 10 पे अब तक हो चुके हैं, 2 ही विकेट हुए हैं 10 रनों पर। अंकित गेंदबाजी कर रहे हैं। एक और बढ़िया गेंद, क्या वेरिएशन है हवा में गेंद का परिवर्तन, गति का परिवर्तन। देखिए गेंद हवा में ही थी और ऐसा लग रहा था कि गेंद टप्पा हो सकती है, हवा में ही परिवर्तन कराया गेंद की गति का।
बहुत शानदार गेंदबाजी, एक नया अनुभव देखने मिल रहा है। वहीं इन्हें आइडियल मानने वाले तमाम जो युवा खिलाड़ी है वो भी कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। इस बार नो लुक शॉट, क्या गजब का स्ट्रोक, आधुनिक क्रिकेट का क्या बेहतरीन परिचय दिया है इस बल्लेबाज ने। अनिकेत आए, बल्ला चलाया और गेंद को बाहर पहुंचाया। लॉन्ग लेग के इलाके में गेंद बहुत दूर डिपॉजिट हुई है। इस तरीके के गेंदबाज को ऐसा अद्वितीय स्ट्रोक खेल पाना मुश्किल होता है, लेकिन इस बल्लेबाज ने वो कारनामा कर दिखाया है। अपने हिस्से की दूसरी गेंद खेली, दूसरे पे चौका लगाकर टीम का स्कोर बढ़ाया 14। 2 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर के बाद ये था अब तक का सूरत हाल। अब तक 3 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है और अभी अभी जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं मैदान पर यूट्यूब के माध्यम से, उन्हें बता दूं मुकाबला चल रहा है बालाजी क्लब राजपूत बनाम संस्कार धानी के बीच में। गेंदबाजी की कमान पर राजेश नायडू, पहली गेंद यॉर्कर, वहीं डिफेंसिव स्ट्रोक और कड़क ड्राइव भी था। सुरक्षात्मक ढंग से ड्राइव खेला, ऑन साइड में केवल एक ही रन, तेजी से खेला हुआ स्ट्रोक। जब फील्डर के पास में जाता है तो आपके पास मौका केवल एक ही रन का रह पाता है। इस बार निश्चित तौर से वाइड गेंद करार दी गई है। टप्पा होने के बाद कोण बनाती हुई गेंद बाहर की तरफ निकली। अतिरिक्त के तौर पर रन आने शुरू हो चुके हैं। 16 रन अब तक स्कोरबोर्ड पर। फिर से नो लुक खेलना चाहते थे लेकिन गलती कर बैठे, अपने स्टंप को नहीं देख पाए और गेंद की गति को भी नहीं भाप पाए। इससे पहले स्ट्रोक बहुत अच्छा खेला था, लेकिन जब आप जिस स्ट्रोक में सक्षम रहते हैं ना कभी वही आपका एक टर्निंग पॉइंट हो जाता है, वही आपकी गलती हो जाती है। इस बार गेंद टप्पा होने के बाद देखिए बल्लेबाज की लाइन पर गेंद टप्पा हुई थी, वहां से दिशा बदली और सीधा विकेटों पर आकर टकराई है। 16 पे 3 हो चुके हैं। अनिकेत वापस जाना होगा। अनिकेत को 3 गेंदों पर 4 रन बनाकर अनिकेत वापस लौट चुके हैं। राजेश नायडू बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इससे पहले एक वाइड इन्होंने फेंकी थी, फिर वापसी करने की कोशिश की और वापसी इस तरीके से की है कि अनिकेत जैसे बल्लेबाज को चलता किया है। राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया। गेंद को मिड विकेट के इलाके में प्रदीप पाटिल उस इलाके को संभाल रहे हैं और जब ये मिड विकेट के इलाके में हो तो आप समझ लीजिए कि काउ कॉर्नर से लेकर स्क्वायर लेग का इलाका, कितनी भी गति से गेंद जाए आप गेंद को बाहर नहीं पहुंचा पाएंगे। बहुत शानदार आला दर्जे की फील्डिंग करते हैं, कदमों की गति का इस्तेमाल करते हैं। इस बार बाहर निकल कर आए, स्टेप आउट किया, बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में। कोई गलती नहीं विकेट कीपर से और बल्लेबाज खुद हताश है, निराश है। 18 पे 4 हो चुके हैं अब तक। फिलहाल देखना होगा अगले बल्लेबाज कौन होंगे। नितिन सागर जो कि ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। एक और बढ़िया गेंद राजेश नायडू की पटकी हुई थी, बाहर की तरफ निकलती हुई और क्या बेहतरीन तरीके से गेंद दिशा बदल रही है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। प्रियांशु आए हैं अगले बल्लेबाज। बार गेंद को एक्स्ट्रा कवर के इलाके से बाहर निकालने की कोशिश, हालांकि गेंद को 30 गज दायरे के आसपास रोका गया। फिलहाल ओवर हो चुके हैं 4। 19 रन पे 4 विकेट के नुकसान पर खेल रही है संस्कार धानी। दोनों ही बल्लेबाजों की बात करें तो अभी अभी मैदान पर पहुंचे प्रियांशु, वहीं पहली गेंद से मौजूद है प्रशुन जो कि 12 गेंदें अब तक खेल चुके हैं और 12 गेंदों पर रन बने हैं केवल 4। ये था अब तक का सूरत हाल। अब देखना है कि अगले ओवर की गेंदबाजी यानी पारी का यह आखिरी ओवर, विकी होंगे गेंदबाजी की कमान पर। आखिरी ओवर है, बल्लेबाज को बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे, गेंद को देखकर खेलना होगा। बहुत तेज गति की गेंद, गुड लेंथ का इस्तेमाल किया, हालांकि लेग स्टंप की लाइन की गेंद थी, मोड़ने का प्रयास था, लेकिन इतनी तेज गति की गेंद को आप आसानी से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। बल्ले के साथ में अगर हल्का सा भी संपर्क हो गया तो गेंद शायद बाहर जा सकती है, लेकिन देखिए एक खिलाड़ी को पीछे लॉन्ग स्टॉप बाउंड्री के एरिया में लगाकर रखा है, जानते हैं कि तेज गति की गेंदबाज है। एक और बढ़िया गेंद, इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन के इलाके में ड्राइव कर दिया है। फिलहाल एक ही रन से काम चलाना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को। विक्की भोईर
गेंदबाजी कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि 5 ओवर की गेंदबाजी में 5 गेंदबाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये एक बल्लेबाजी टीम के लिए प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जब 4 या 3 गेंदबाज होते हैं तो अच्छे गेंदबाजों को ज्यादा मौका दिया जाता है। इस बार गेंद हवा में है, कॉटन बोल्ट का मौका, कोई गलती नहीं होगी विक्की भोयर से। 5वां विकेट, 20 पे 5 पारी के आखिरी ओवर का खेल जारी है और लगभग अब तक सभी गेंदबाजों ने अपने अपने हिस्से का बखूबी तौर से काम किया है। और देखना होगा कि अब आने वाली 3 गेंदों पर कितने यहां से रन जुटाए जा सकते हैं। संस्कार धानी बल्लेबाजी कर रही है। टॉस जीता बालाजी क्लब राजकोट ने, लेकिन पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और गेंदबाजी में अब तक बाजी मारी है। सभी खिलाड़ियों ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है, दर्शकों को प्रभावित किया है। इस बार पटकी हुई गेंद कट करने का प्रयास असफल रहा, बल्ले के ऊपर से गुजरी, बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे हैं। हेवी बॉल है, फुल टॉस की बॉल है और फुल टॉस की बॉल टकराती है तो बाहर भी जाती है, लेकिन विकेट पर जब पड़ती है तो गति दुगनी हो जाती है। ये इस गेंद की खासियत है, गेंदबाज के भी काम आती है और बल्लेबाज की भी। एक और बढ़िया गेंद, इस बार खोद कर निकालने का प्रयास, तेज यॉर्कर थी, बल्लेबाज ने सुरक्षात्मक ढंग से गेंद को खेला जरूर, लेकिन रन। हेलो 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 फिलहाल पारी खत्म हो चुकी है। 5 ओवर के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 25 रन, यानी 5-25 केवल ऐसे ही हो पाया है। पहाड़ी के हिसाब से रन बने हैं। संस्कार धानी केवल 25 रन बना पाई। इन गेंदबाजों के सामने एक अच्छा अनुभव रहा, कम से कम 25 तो बने। अब गेंदबाजी में देखना होगा इन बल्लेबाजों के सामने कैसा प्रदर्शन रहेगा। प्रसून, शानू और वहीं हीरा, अनिकेत, नितिन सागर, प्रियांशु और पिंटू जैसे बल्लेबाजों को मौका मिल पाया। प्रियांशु की बात करें तो इन्होंने 6 रन बनाए, वहीं पिंटू ने 1 रन। और पिछले आने वाले बल्लेबाज भी शेष रह गए, नवीन, महेश, यश राजपूत, राहुल। इस तरीके से ये बल्लेबाजों का क्रम था जरूर। टेनिस क्रिकेट में देखा जाता है कि अंतिम क्रम तक बल्लेबाजी रहती है। वहीं गेंदबाजों की बात करें तो विक्की भोयर, इमरोज खान, अंकित कल्की, राजेश नायडू और वहीं रन बने हैं केवल 25। गेंदबाजों ने अपना काम बखूबी तौर से किया जरूर है। अब देखना होगा कि जब बल्लेबाजी करने के लिए राजकोट की टीम उतरेगी मैदान पर तो किस तरीके का घमासान, उपद्रव मैदान पर देखने मिलेगा। गेंदबाजी की कमान पर आपने देखा राजदीप जडेजा को, जिन्होंने 1 ओवर की गेंदबाजी में केवल 2 रन खर्च किए, 4 गेंदें खाली आई। और इमरोज खान की बात करें तो इन्होंने 3 रन खर्च किए, 1 विकेट भी हासिल किया, 5 गेंदें खाली आई। और राजकोट टीम की हम तारीफ करेंगे कि महज 19 मिनट में पारी को खत्म किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय का ध्यान रखा, स्वागत है आपका। बात कर रहे थे गेंदबाजों की, अंकित कल्की जो कि 1 ओवर में 5 रन खर्च किए, 1 विकेट और 4 गेंदें खाली इन्होंने फेंकी है। वहीं राजेश नायडू 1 ओवर 5 रन 2 विकेट हासिल किए हैं, 3 गेंदें खाली आई है। विक्की भोयर की बात करें तो 6 रन खर्च किए, 1 विकेट और 3 गेंद खाली, यानी इनकी 3 गेंदों पर 6 रन बन चुके थे। तो फिलहाल 26 रनों का लक्ष्य मिला है। 5 ओवर की गेंदबाजी में 30 गेंदों पर बनाने हैं 26। अतिरिक्त के तौर पर इस पारी में मिले हैं 7 रन। बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आ चुके हैं नए बल्लेबाज, यानी सलामी जोड़ी मैदान पर आ चुकी है, प्रदीप पाटिल और सुमित धेगले। वहीं देखना होगा कि गेंदबाजी की कमान पर कौन होंगे। आगे का आंखों देखा हाल आप ओम से सुनेंगे। आरजे ओम आपके साथ में होंगे। मुकाबला आप देख रहे हैं संस्कार धानी बनाम बालाजी क्लब राजकोट शिवन्या कप, पहला ये संस्करण।
शुक्रिया राजा भाई। नमस्ते और स्वागत है सभी दर्शकों का फिर से एक बार शिवन्या होम्स एंड शिवन्या फाउंडेशन प्रस्तुत देख रहे हैं आप शिवन्या कप का ये घमासान, जिसका पहला दिन और एक ऑल इंडिया ओपन सेट का एक बड़ा मुकाबला। बालाजी क्लब राजकोट बनाम टीम संस्कारधानी जबलपुर, ये दोनों टीमों के दरमियान ये मुकाबला टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था बालाजी क्लब राजकोट टीम के कप्तान सुमित इन्होंने, और 25 रनों के निजी स्कोर पर रोका है। 26 रनों का हो रहा है पीछा। ओपनिंग पैर प्रदीप पाटिल एंड सुमित ढेकले। प्रदीप जो गुजरात से बिलोंग करते हैं, साथ ही साथ नाला सोपारा मुंबई से सुमित ढेकले सिंगल रन पहली गेंद पर प्राप्त करते हुए शिवन्या कप, जहां पर खेल होगा रफ एंड टफ। और रफ एंड टफ खेल देखने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। एमयूसीसी संबलपुर थोड़ी देर में इस मैदान पर पहुंचने वाली टीम होगी। बैकफुट से कट करते हुए इस गेंद को खिलाड़ी तैनात है, थोड़ी सी मिसफील्ड और उसी का फायदा आसानी से एक रन पूरा करते हुए सुमित खाता खोलते हुए व्यक्तिगत अपना। दिशा देना चाहते थे इस गेंद को, बल्ले का किनारा लगा है, आउटफील्ड काफी तेज, खिलाड़ी गेंद का पीछा जरूर कर रहे हैं। इसी के बीच इत्मीनान से 2 रन पूरे करते हुए इन्हीं 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 4 रन। पहला ओवर जारी है। बालाजी क्लब राजकोट ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला। प्रदीप पाटिल और सुमित ढेकले ओपनिंग पेयर बीच मैदान में। नो लुक लगाने की कोशिश थी, डीप हो रही थी ये गेंद, स्लाइटली ओवर पिच, जिसे क्रॉस बैटेड खेलने की कोशिश, लेग बाइट्स के रूप में आता हुआ ये सिंगल। इसी सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 5 रन। टेनिस क्रिकेट .in भारतवर्ष की अब तक की सफलतम ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, जिसके माध्यम से ये टूर्नामेंट, ये प्रतियोगिता आप घर बैठे देख सकते हो। चहलकदमी नजर आई थी, अपील हो रही है, लेकिन अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास काफी कम था। ऑफ्टम के बाहर चल के आए थे सुमित, यह अंदाज नहीं इस खिलाड़ी का। आमतौर पर लेदर क्रिकेट काफी खेला है सुमित ने, इसी कारण वो तकनीक, वो क्लास इस खिलाड़ी के पास जरूर है। इस बार पुल किया है मिस्टर बाहुबली, ट्रेडमार्क गेंद डीप मिड विकेट बॉर्डर लाइन के बाहर, डिपॉजिट 6 रनों के लिए। एक ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या जा पहुंची 11 रनों पर। आप देख रहे हैं शिवन्या कप। आने वाले समय में सिरसा चैंपियन ट्रॉफी 4 दिसंबर से 8 दिसंबर के बीच अहमदनगर जिले के महाराष्ट्र में पाथर्डी में होने जा रही है, तो उस टूर्नामेंट का भी दर्शक बेसब्री से इंतजार करें। दूसरे ओवर की शुरुआत, फुल टॉस से गेंद सामने खेलना चाहते थे, आज ठीक तरह से प्रदीप इनके बल्ले पर गेंद चढ़ नहीं रही है। 1 रन पूरा, दूसरे की कोशिश है और आसानी से 2 रन ओवर थ्रो होता हुआ। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। कप्तान नाराज है संस्कारधानी जबलपुर के, क्योंकि पहली आपके पास रन कम है और उसी के बीच ये एक्स्ट्रा, ये ओवर थ्रो के रूप में रन, मतलब गरीबी में आटा गीला है। इन्हीं 2 रनों के साथ रन संख्या 13। इस बार भी स्वीप लगाने के लिए गए थे प्रदीप। इस बार भी बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं है, अपने आप से बातचीत जरूर कर रहे हैं प्रदीप। एक्शन रिप्ले देखिए, अपटम के बाहर चलकर आए थे, पसंदीदा अंदाज लेग कटर ये गेंद थी, अच्छी गेंद, अच्छा घुमाव प्राप्त करते हुए।
रिवर्स स्वीप के लिए गए थे इस बार थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाई थी गेंदबाज ने। पिछली 2 गेंदें देखा जाए तो बिंदी आती हुई, डॉट आती हुई। प्रदीप, स्वभाव के अनुरूप अब तक खेल हुआ नहीं इस खिलाड़ी से। 6 गेंदों में महज 5 रन। इस बार तो फुल टॉस थी और इस बार भी गेंद बल्ले पर चढ़ी नहीं है। आज थोड़ा सा दिन खराब है, खिलाड़ी जरूर खास है, लेकिन सामने वाली टीम आज अच्छी गेंदबाजी करे, खास करके प्रदीप के सामने। इस बार फुल टॉस गेंद आमतौर पर हम देखते हैं कि ऐसी गेंदें मैदान के बाहर चली जाती है, लेकिन वो बीता हुआ कल है, यह आज का दौर है। इस बार भी फुल टॉस, हवा का झोंका आया, गेंद को बहा के लेके गया। प्रदीप के बल्ले से आता हुआ यह सिक्सर। मानो की तोहफा था और इस गिफ्ट को कबूल किया जबलपुर के खिलाड़ी का बल्लेबाज प्रदीप ने। मेहमान नवाजी की हो। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे, ऊपर गई ये गेंद और नीचे आएगी तो खिलाड़ी के हाथों से छिटकती हुई नजर आएगी। थोड़ा सा आसान सा कैच बनाने की कोशिश थी। 2 रन इसी के बीच पूरे अब ओवरथ्रो के रूप में तीसरे रन की कोशिश जारी है। चौथा रन भी पूरा होने वाला है और देखिए 4 रन आते हुए, जहां पर आउट होने चाहिए थे बल्लेबाज, कैच आउट हो सकते थे, उसी के बीच ये 4 रन आए हैं। दौर का खेल पूरा विदाउट लॉस 23 रन टीम बालाजी क्लब राजकोट। अभी भी 3 रन चाहिए सूरज जी, और शायद ये आपसे जो समय के अनुरूप है, ये मुकाबला काफी जल्द खत्म होने वाला है। 23 रन काफी माइक्रो प्लानिंग के साथ आज पूरी तरीके से अपने रोल को बखूबी अदा किया है सूरज भाई। इन्होंने सुमित डेकले कप्तान बालाजी क्लब राजकोट के, जहां जहां बालाजी क्लब राजकोट सक्सेस हुई है, अहम रोल कप्तान सुमित ने निभाया है। क्योंकि सुमित जब जब टीम में रहते हैं तो एक अलग से मैनेजर की जरूरत होती नहीं है, टीम को मेंटेन करना चाहता है ये खिलाड़ी, अपनी टीम को, अपने गेम को, अपने साथियों को। लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद। आप देख रहे हैं दर्शकों, शिवन्या कप का ये आयोजन, व्हाइट बॉल का इशारा। संस्कारधानी सिटी जबलपुर श्रीराम कॉलेज के ऐतिहासिक मैदान पर यह प्रतियोगिता हो रही है। सामने की गेंद, अच्छा स्ट्रेट ड्राइव खेलने की कोशिश, सामने गेंद थी, महज इस गेंद को दिशा देना मुनासिब समझा बल्लेबाज सुमित ने। डॉट गेंद, अभी महज 2 रन दरकार है। पीछे खेलना चाहते थे, स्वभाव के विपरीत खेला हुआ स्ट्रोक। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात, सिंगल रन आएगा। यही सिंगल के साथ अब स्कोर लेवल महज 1 रन चाहिए। बालाजी क्लब राजकोट एक बड़े जीत की ओर अग्रसर है। आज के दिन का ये बड़ा मुकाबला, और इस मुकाबले में अब तक अपनी छाप छोड़ने में बिल्कुल नाकामयाब रही है टीम संस्कारधानी जबलपुर, लेकिन ये अच्छा प्रयास होगा, एक अच्छा प्लेटफॉर्म हुआ। इस बार ये अच्छी गेंद खोद कर निकाला है प्रदीप ने। शायद सुमित मांग कर रहे हैं कि आप बड़े शॉट के साथ इस मुकाबले को फिनिश करिए, इससे आपको कॉन्फिडेंस जरूर मिलेगा। ये अच्छे कप्तान की निशानी है। 2.3 ओवर की समाप्ति प्रसून गेंदबाजी के लिए संस्कारधानी जबलपुर की ओर से। इस बार बल्ला घुमाया है, उड़ी ये गेंद, स्टैंड में जाके जुड़ी ये गेंद, छक्के के साथ अपने अंदाज में कॉन्फिडेंस लेके इस मुकाबले को समाप्त किया प्रदीप पाटिल ने। बालाजी क्लब राजकोट की यह बेहतरीन जीत, और सुमित आखिरकार समझाते हुए अपने साथियों को, यही चीज सुमित को खास बनाती है। आप देख सकते हैं नॉट आउट इस मुकाबले को जीत लिया है 21 रन प्रदीप के बल्ले से, 8 रन सुमित के बल्ले से।
और 2.4 ओवर की समाप्ति के पश्चात इस मुकाबले को समाप्त किया, क्योंकि पहले पड़ाव में जब राजेश नायडू, इमरोज खान, अंकित कल्की, विक्की बोयर इन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की, इसकी बदौलत एक छोटा टोटल चेस करना था और उसमें वह सक्सेस हुए। तो मैं आ जाऊं, आप सभी दर्शकों की विदाई लेता हूं। जैसे ही नेक्स्ट मुकाबला स्टार्ट होगा उसके ठीक पहले टॉस होने जा रहा है और टॉस के लिए जुड़ेगी इंडिया की बेहतरीन एंकर हमारे सहयोगी रेशमा जी महेकर।